वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 का जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसके अंदर कौन सा पार्ट था? एवलिन ग्लेनी हियर्स विदाउट लिसनिंग टू इट। उसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो हमने क्या देखा था? एवलिन ग्लेनी के बारे में जाना था। तो ये जो स्टोरी सेट है ये कहाँ पे सेट है? ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है लंदन का उधर पे सेट है। स्टार्टिंग हम देखते हैं, जो हमारे ऑथर है हमें बताते हैं एवलिन ग्लेनी क्या कर रही है। जो हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है उस पे खड़ी होकर के जो सारे वाइब्रेशंस है उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रही है। हमें इसमें चैप्टर में ये भी बताया था कि जो एवलिन ग्लेनी है वह सुन नहीं सकती, मतलब उन्हें बहरेपन की जो है वह बीमारी है। फिर हमने देखा था कि ये कब पता चला था उन्हें कि वह सुन नहीं सकती। तो हमने देखा था, हमें बताया गया है कि उनकी जो माँ है इजाबेल ग्लेनी, उन्होंने बताया था कि जब वे 8 साल की थी, एवलिन 8 साल की थी, तब उन्होंने उसको आवाज लगाई और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको कुछ देर बाद ये पता चला, रियलाइज हुआ कि उसे सुनाई नहीं पड़ रहा है। 11 साल तक तो वो जैसे तैसे अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रही, काम चला रही थी, कंसील कर रही थी, कंसीलिंग हर प्रॉब्लम। किसके सामने? अपने दोस्तों और अपने टीचर्स के सामने। लेकिन फिर हमने देखा कि जो एवलिन की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि आप एक स्पेशलिस्ट को अपनी बेटी को दिखाएं। हमने फिर देखा था स्पेशलिस्ट ने क्या एडवाइस की थी। स्पेशलिस्ट ने एडवाइस की थी कि एवलिन को जो है वो डेफ एंड म्यूट के जो स्कूल है, स्पेशल स्कूल्स है, वहां पर भी पढ़ाया जाए और जो हियरिंग एड है उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर हमने देखा था, ये सुन के एवलिन बहुत ही परेशान हुई थी। इसके बाद हमने देखा था उसने एक छोटी लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा था। अब जब वो जाइलोफोन बजा रही थी तो उनके मन में भी काफी जिज्ञासा हुई। उन्होंने भी सोचा मैं ऐसा करती हूँ, पर उनको सबने क्या किया? डिस्करेज किया। सबने डिस्करेज किया। इस पर पे क्या हुआ, उनके एक टीचर थे। हमने देखा था उनके कौन से टीचर थे जो ड्रम बजाते थे, उनका नाम था रॉन फॉबिस। अब हमने देखा था जो रॉन फॉबिस है उन्होंने उसको एक टेक्निक सिखाई टू फील द म्यूजिक, वाइब्रेशंस ऑफ म्यूजिक को फील करने की। उन्होंने बोला था ट्राई टू सेंस म्यूजिक नॉट जस्ट हियर इट। तो उन्होंने ये चीज सीखी थी। अब हमने देखा था उन्होंने ये भी बताया था ये सिर्फ रॉन फॉबिस की टेक्निक की वजह से नहीं था, ये जो उनका हार्डवर्क था, मेहनत थी और जो लगन थी, डिटर्मिनेशन थी, उसकी वजह से यह हो पाया। तो हम इसके बाद हम आज शुरू करने वाले हमारे 4th पैराग्राफ से। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। She never looked back from that point onwards. अब ये बता रहे हैं जब वो इतना सीख गई थी, वाइब्रेशंस को फील करना सीख गई थी, तो उन्होंने वहां से लुक बैक नहीं किया। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. अब यहाँ बता रहे टूर का मतलब क्या होता है? उसने क्या किया? उसने घूमा वो जगह, टूर यानी कि वह वहां घूमी। She toured the United Kingdom. अब हमें जगह का नाम बताया जा रहा है जो यूके है, वहां पर पे क्या क्या? She toured। हमने क्या देखा था? स्टोरी का सेट है लंदन में विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? हमने पहले भी देखा था। ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु प्ले म्यूजिक एंड सिंग। एंड बाय द टाइम शी वाज 16। अब यहाँ बता रहे हैं जब वो 16 की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने क्या ठान लिया था? उन्होंने ठान लिया था कि म्यूजिक जो है उसी में करियर बनाऊंगी और म्यूजिक ही सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। म्यूजिक हर लाइफ, शी मेड म्यूजिक हर लाइफ, मतलब उसे बहुत ज्यादा पसंद था, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। अब ऑडिशन का क्या मतलब होता है? ऑडिशन का मतलब होता है अगर आपको किसी जगह पे सेलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने टैलेंट के बारे में बताना पड़ता है। अब उसने यहाँ पे हमने देखा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसे क्या पसंद था? म्यूजिक। तो उसने किसके लिए ऑडिशन किया? म्यूजिक के लिए। कहाँ पे? वेयर डिड शी ऑडिशन? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। अब यहाँ बता रहे हैं पूरे इतिहास में जितने भी मार्क्स आए थे ना लोगों के, उनसे भी ज्यादा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उन्होंने अंक प्राप्त किए थे। शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पहले हमने देखा था कि वो क्या कर रही थी? शी टूर्ड यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वह यूनाइटेड किंगडम घूम रही थी। किसके साथ? जो ऑर्केस्ट्रा था उस ग्रुप के साथ। अब आगे हम देख रहे हैं जब उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी कि जो गाना गाना होता था जगह जगह पर जाकर के, स्टेज परफॉर्मेंसेस होते थे, फंक्शन परफॉर्मेंसेस होते थे, जो ग्रुप के साथ करती थी वो, उन्होंने वह करना
छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? शी फोकस्ड ऑन सोलो परफॉर्मेंसेस। सोलो का मतलब होता है जो एक व्यक्ति अकेले अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है, उसे हम सोलो परफॉर्मेंसेस बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अब हमें क्या बताया जा रहा है? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक पे कितने साल का कोर्स था? वो क्या पढ़ रही थी? म्यूजिक पढ़ रही थी। कितने साल का था? 3-year कोर्स। शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब जब वो साथ म्यूजिक पढ़ रही थी, उसके साथ ही साथ क्या उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। अपना जो टैलेंट था उसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, जिसका 3 ईयर का कोर्स था, उसकी समाप्ति पर हमें पता चलता है कि उन्होंने कैप्चर्ड मतलब उनके पास आए थे कितने बहुत सारे जो अवार्ड्स थे, टॉप अवार्ड्स जो सबसे बेस्ट होते हैं, वो अवार्ड्स उन्होंने प्राप्त किए। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं एंड फॉर ऑल दिस। अब हमें बता रहे हैं एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब बता रही है इन सब चीजों के लिए जो भी उसको काम किया म्यूजिक के अंदर, एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवेलिन को ये नहीं फील करना था कि उसने कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कर ली है या फिर कोई हीरो जैसा काम कर लिया है। उसको क्यों नहीं करना था वह हम देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अब ये लाइन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें अगर अपना सही जो डायरेक्शन है वह पता है, सही दिशा पता है, और अगर तुम मेहनत लगन से कोई काम करते हो तो तुम अपना जो गोल है उसको अचीव कर ही लोगे। तो उन्हें पता था कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है या कोई मिराकल नहीं है। उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है। तो शी इज टेलिंग कि मुझे कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं चाहिए, मैं कोई हीरोइक अचीवमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिकॉज यू वर्कड हार्ड फॉर इट, एंड इसीलिए मैंने वह प्राप्त किया है। हम नेक्स्ट देखते हैं एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परसिक्यूशन। अब ये यहाँ बता रही है एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, वो कैसे टॉप पे पहुंची थी, वह अपना जो सिद्धांत है वो बता रही है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम मेहनत करोगे और तुम्हें सही दिशा पता है तो तुम्हें वो मिल जाएगा। तो ये जो उनका सिद्धांत है उन्होंने इस पे काम किया था, और इसके बाद वे शी वॉज राइट टू द टॉप, मतलब कहाँ पे? उनको जो वर्ल्ड्स बेस्ट परसिक्यूनिस्ट बोला गया है यहाँ पे। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो तबला या फिर ड्रम जो है वो बजाते हैं। विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स सॉट आफ्टर मल्टी। अब वो क्या थी? राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परसिक्यूनिस्ट। अब उन्होंने क्या की थी? मास्टरी की थी इन व्हाट? ड्रम्स एंड तबलास ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। कितने इंस्ट्रूमेंट्स? कुछ हजार एक इंस्ट्रूमेंट्स की उसने मास्टरी कर ली थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल से क्या मतलब है? हेक्टिक से स्टूडेंट्स हमारा मतलब है थका देने वाला या फिर बहुत ही टाइट शेड्यूल जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही व्यस्त रहता है जो इंसान, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल से उनका मतलब है जो वो शोज करती थी अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग देशों में जाके, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने ये सब सीखा था। तो वो कहाँ थी? राइट टू दी टॉप। और क्या उनका शेड्यूल कैसा हो गया था? एकदम टाइट हो गया था, एकदम पैक शेड्यूल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं इट इज इंट्रूगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अभी हमें बता रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, आश्चर्यजनक बात है, और हमें क्या इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या कर रही है एवेलिन? एवेलिन बिना सुने भी इतनी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा म्यूजिक हमको दे पा रही है। इट इज इंट्रूगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। एफर्टलेसली से यहाँ क्या मतलब है? आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, पर यहाँ पर बोला जा रहा है वो ज्यादा अपने ऊपर दबाव ना डाल के भी अच्छा गाना बना पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा। हमने अभी तक क्या देखा? जब वो अपना जो काम थी वो कर रही थी तब शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, तो शी नेवर लुक्ड बैक। अब लुक्ड बैक का क्या मतलब है? जब उन्होंने गाना बजाना सीख लिया था, फील करना सीख लिया था, उसके बाद बोल रहे हैं उसके बाद उन्होंने गिव अप करने की नहीं सोची। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने क्या किया था? जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, वो किसके साथ घूमा? जो ऑर्केस्ट्रल बैंड था उसके साथ वह यूके घूम रही थी। उस टाइम क्या बताया जा रहा है? उनकी उम्र क्या बताई जा रही है हमें? सिर्फ 16 बताई जा रही है यहाँ पे कि आप जब ऑर्केस्ट्रल बैंड के साथ टूर कर रही थी, कितने की थी? 16 की। शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। ये हमने देखा कि शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट? अबाउट हर म्यूजिक। ही ऑडिशन फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक।
हमने ये देखा वो कहाँ खड़ी थी, फर्स्ट डे कौन सा था हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में, वो था ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट डे ऑफ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। हम यहाँ देख रहे हैं उनके कितने मार्क्स आए थे। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक की हिस्ट्री में किसी भी बच्चे के जितने मार्क्स नहीं आए थे उतने उन्होंने ला करके दिखाए थे, मतलब वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स थे उनके। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं इसका, शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, मतलब जो रॉयल हम यहाँ बात कर रहे हैं अकेडमी ऑफ म्यूजिक की, उसकी अकेडमी की हिस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट थे। अब उन्होंने क्या किया, ऑर्केस्ट्रा के साथ जो वो घूम रही थी, ऑर्केस्ट्रल वर्क जो था जगह जगह जाके परफॉर्मेंस करना वगैरह, उन्होंने वो छोड़ के क्या किया, सोलो परफॉर्मेंस पर फोकस किया, यानी कि जो परफॉर्मेंस आप खुद से करते हैं, सिंगल परफॉर्मेंस जिसे हम बोल सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ। अब हमें यहाँ बता रहे हैं कि उनका जो पूरा करियर था, जो कोर्स था 3 साल का था रॉयल म्यूजिक ऑफ अकेडमी में, क्या था कोर्स में, म्यूजिक सीख रही थी वो। उसमें हमें बताया कि उनके पास बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप अवार्ड्स थे, मतलब जो बेस्ट अवार्ड्स होते हैं वह उन्हें अब तक मिल चुके थे, तो हमें ये बताया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इतना सब करने के बाद एवेलिन ने क्या बोला, ये कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है, मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने इसके लिए हार्ड वर्क किया है, मेरी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन थी, बहुत ज्यादा बार मैं फेल भी होती थी और बहुत ज्यादा बार मैं वापस उठ के कोशिश करती थी। तो ये बता रही है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगी और मुझे सही दिशा पता होगी, मैं सही दिशा में जाऊंगी, तो क्या होगा, मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी, यू विल गेट देयर। एंड शी वो क्या थी, हमने देखा था वो पर्सिकनिस्ट बन चुकी थी। पर्सिकनिस्ट कौन होता है, तो तबला और ड्रम बजाता है। तो हमने देखा था शी वॉज वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्सिकनिस्ट। मल्टी से क्या मतलब है, वो बहुत ज्यादा जो अलग अलग चीजें थी वो जा सकती थी, नॉट जस्ट ड्रम एंड तबला। अब आगे कैसे पढ़ते हैं, हमें कैसे पता चलता है, पहला तो वर्ड इधर यूज किया गया था मल्टी पर्सिकनिस्ट, नेक्स्ट इधर बताया गया है मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा पा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक मतलब थका देने वाला या फिर जहाँ पे जिसके बीच में आप आराम नहीं कर सकते हैं, हेक्टिक। इंटरनेशनल मतलब बाहर का, जो वो हर जगह शोज करती थी, हमने देखा था उनको बहुत टॉप अवार्ड्स मिले थे, तो वो काफी थका देने वाला उनका एकदम टाइट शेड्यूल था। शेड्यूल से मतलब है जो हमारा एक समय होता है उठते बैठते जागते जो हम काम टाइम से करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो सारा काम ही काम कर रही थी। इसके नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब हमारे 6th पैरा पे। इट इज इंट्रूगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। अब यहाँ बता रहे हैं ये कितना अमेजिंग सा है टू वॉच एवेलिन, एवेलिन को ऐसे देखना, वो मतलब इतना एफर्टलेसली म्यूजिक बना रही है बिना उसे सुने, मतलब उसको पता भी नहीं है वो कैसा बन रहा है, फिर भी वो बना रही है। In a 2-hour discussion, she never missed a word. अब in hour, इधर क्या लिखा है, in hour, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है हमें जो हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के या जो राइटर हैं वह इनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम ऑथर का नाम लास्ट में देखेंगे चैप्टर के। इन आवर 2-hour डिस्कशन, कितने आवर का डिस्कशन था, 2-hour डिस्कशन जो था उसकी बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। अब इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड, मतलब वो हर चीज अच्छे से बता रही थी। शी नेवर मिस द वर्ड का क्या मतलब है, उसने हर चीज का आंसर किया। शी वॉज टेलिंग ईच थिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब शी नेवर मिस द वर्ड, हर चीज का सही जवाब। मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब यहाँ एवेलिन जो है हमारी वो जोकिंगली क्या बोलती है, मेन विथ बुशी बियर्ड्स, यानी कि मेन जो जिनकी क्या बियर्ड होती है वो क्या करती है, वो उनको ट्रबल पहुंचाते हैं। किस तरीके से वो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा शी वाज सेइंग दिस जोकिंगली, तो ये हमें कैसे पता चलता है, शी लाफ्ड एट दिस। इट इज, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। अब हमें एवेलिन क्या बता रही है, एवेलिन हमें यहाँ क्या बता रही है, एवेलिन हमें बता रही है कि मुझे क्या बियर्डेड मेन जो होते हैं उनसे ट्रबल होता है। कैसे, क्योंकि आई एम नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स व्हाट दे से और व्हाट डू द लिप्स डू, दे से, तो वो ये देखती है। अब वो सुन नहीं सकती तो वो क्या करती है, वो लिपसिंग पढ़ती है या फिर साइन लैंग्वेज, ऑब्वियसली बात है। तो इट्स नॉट जस्ट द लिप्स, अब वो लिप्स को क्यों देखती है, बिकॉज उनको समझना होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इट्स दी होल फेस, अब वो सिर्फ
लिप्स थोड़ी देखेंगी, वो पूरा फेस देखेंगी ना एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए, स्पेशली आंखें देखेंगी। तो ये बताती है कि जो बियर्डेड मैन के फेस होते हैं उनको मैं अच्छे से रीड नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बियर्ड होती है कि मैं बता ही नहीं पाती हूँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो इसीलिए मुझे काफी ज्यादा ट्रबल होता है। ये किसको बता रही है? ये बता रही है हमारे ऑथर को। किसमें? जो 2 आवर लॉन्ग डिस्कशन था उसमें ये हमें ये बता रही है। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. अब वो बता रहे हैं कि इसको सुनना नहीं आता, पर ये इतना अच्छे से बोलती है फ्लॉलेसली, मतलब विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के वो एकदम अच्छे से अपनी जो उनकी लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी, वो एकदम सीधे सीधे सब कुछ बता पा रही थी विदाउट एनी ब्लैबरिंग। ब्लैबरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिना अटके या बिना किसी चीज को बार बार बोले। तो शी वॉज स्पीकिंग फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। स्कॉटिश लिट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? स्कॉटिश लिट हमने देखा था कि वो कहाँ से थी, बेसिकली वो स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटलैंड से थी। एवेलिन वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो उनका जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, वो कैसा था? थोड़ा बहुत स्कॉटिश लिट था। स्कॉटिश लिट का मतलब हमने देखा था स्कॉटिश तरीका बोलने का, वे ऑफ स्पीकिंग। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब हमें क्या बता रहे हैं? हमें ऑथर ने बोला था शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, मतलब वो बिना किसी मिस्टेक के बोलती है, इवन आफ्टर बीइंग डेफ। तो इस पे हमें बताती हैं एवेलिन कि भले ही मैं अभी डेफ हूँ, लेकिन जब मैं 11 साल की थी, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। जब तक मैं 11 साल की थी तब तक तो मैं सुन सकती थी, सुन बोल सब कुछ सकती थी ना, तो तब मैंने ये सब चीजें तो सीख ली थी, बोलना तो मैंने सीख लिया था। इसलिए अब यूं यूजुअली देखा जाए तो बाय बर्थ अगर कोई पर्सन डेफ है तो दैट पर्सन कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली। जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं वो फ्लुएंट नहीं होते क्योंकि उनको वर्ड सीखने पड़ते हैं। बट एवेलिन ऑलरेडी सीखी हुई थी, इसलिए वो बता रही मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब हमें यहाँ बता रहे हैं कि अगर एवेलिन को चलो हम मान लेते हैं कि उसको अपनी जो स्कॉटिश इंग्लिश है वो बोलनी अच्छे से आ रही है, पर वो तो उसने 11 साल तक सीखी थी, पर जो उसने फ्रेंच सीखी थी और बेसिक जापानीज सीखी थी वह तो बहरा होने के बाद ही सुनी थी, डेफ होने के बाद ही सीखी थी ना। तो वो उनका इधर भी हमको हार्डवर्क बता रहे हैं कि शी लर्नड विच लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट ऑल लैंग्वेजेस डिड एवेलिन नो? Did Evelyn know or speak? अब हमें यहाँ पता चलता है एक तो वो स्कॉटिश इंग्लिश बोलती थी, फिर एक हमने देखा शी यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच, फिर एक हमने देखा शी वाज मास्टरिंग इन द बेसिक जापानीज, जो बेसिक्स होते जापानीज के वह भी सीख रही थी। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वाज हर परफॉर्मेंस इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक देखा था हमने, उसमें हमें इनका क्या बताना है? जो परफॉर्मेंस था उसके बारे में हमें यहाँ पर पे बताना है। इधर तुम्हारे स्टूडेंट्स आज 2 क्वेश्चन है एज अ होमवर्क, और वो क्या है हम देखते हैं। व्हाट ऑल लैंग्वेजेस डिड एवेलिन स्पीक? तो हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है हाउ वाज द परफॉर्मेंस इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो तुमको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। क्या क्या डिस्क्राइब करना है? पहले तो ये कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, नेक्स्ट ये कि उसे कैसे कैसे टाइप के अवार्ड्स मिले थे। हमने देखा था उसे टॉप अवार्ड्स मिले थे, और हमने देखा कि उसने क्या सीखा था परफॉर्मेंस में, और क्या आएगा हमने देखा था उसने सीखा था बहुत सारे टाइप्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो क्या थी? मल्टी पर्सिक्यूनिस्ट थी। तो हमने ये देखा। तो स्टूडेंट्स दीज आर दी 2 क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट हम करेंगे, हमने क्या किया था, हमने 6 पैरास कर लिए थे, इसका नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और हम थोड़ा बहुत ऑथर और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है और जितने भी क्वेश्चंस लास्ट के 2 पार्ट में दिए हैं, यू हैव टू डू ऑल दैट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।